हेलो एंड वेलकम टू एसएससी अफेयर्स। तो आपने CGL 19 के मार्क्स देख लिए होंगे। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैक्सिमम मार्क्स डिक्रीज हुए हैं वो 588 हुए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस कैंडिडेट के मार्क्स 44.50 हैं और इसके मार्क्स घट के 543 माइनस में चले गए, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो एसएससी ने पता नहीं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तो एक कैंडिडेट है जिसके मार्क्स 44 है। मे बी इसका आगे सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन आगे आप ऐसे स्टूडेंट्स भी देखेंगे जिनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इतना इतना मार्क्स अगर कोई लेके आ रहा है, अगर उसके मार्क्स 600 में से 500 थे और 543 उन्होंने घटा दिए, तो वो उसका सिलेक्शन कैसे होगा? वो तो माइनस में चला जाएगा 500 स्कोर करने के बावजूद भी। यहाँ पे मैं अब दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर भी इस स्टूडेंट्स के लगभग यहाँ पे 482 माइनस में चले गए हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 नंबर ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये जो स्क्रीनशॉट से काफ़ी डरावने हैं कि एसएससी ने ऐसे क्यों किया है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है कि इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं कि लोगों के 588 मार्क्स माइनस में डिक्रीमेंट करने पड़ गए उनको। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। यहाँ पे एक कैंडिडेट्स के मार्क्स देखिए आप, जिसके इंक्रीज हुए हैं। तो ये अच्छी बात है जिनके इंक्रीमेंट हुए हैं, लेकिन एसएससी को ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बावजूद अब यहाँ पे आपने देखा कि टीयर 3 के अंदर इसने सिग्नेचर नहीं किए, तो इसको ये आउट हो गया है, रिजेक्टेड। इतने मार्क्स लाने के बावजूद भी अब ये रिजेक्ट हो गया इसका। यहाँ पे और देखिए, जिनके 200 मार्क्स हैं उनके 244.42, जिनके 18 तारीख के थे उनके 244.42, मैक्सिमम मार्क्स इतने बड़े हैं अप टू। यहाँ पे एक सौम्य शर्मा है, इनके हैं 16 नवंबर के, 16 तारीख को जिनके 200 मार्क्स थे उनके 246 तक बढ़े हैं। और तो 18 वाला के भी 2 नंबर ज़्यादा ही बढ़े हैं इनसे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो 15, 16 और 18 नवंबर है उनके मार्क्स हैं। अगर आपके 200 नंबर, 200 में से 200 नंबर आए हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, तो 15 नंबर वाले के 248.50, 16 वालों के 246.56, 18 वालों के 244। तो 200 नंबर वालों के मार्क्स लगभग सेम से ही हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ आ गई जहाँ पे आपके मार्क्स कम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो, जिसके मार्क्स 97 है उसके माइनस में 277 चले गए। यहाँ पे मैं और वायरल शॉट्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 355 माइनस में, 302 माइनस में मार्क्स चले गए। तो ज़्यादातर जिनके डिक्रीमेंट हुआ है वो 18 नवंबर वालों का हुआ है, बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है। और उनका डिक्रीमेंट 189 मार्क्स तक डिक्रीमेंट ही हुआ है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मैथ्स में 200 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो चीज़ ये है कि 15 नवंबर वाले अगर इनके 127 मार्क्स हैं, 16 वाले के 139 मार्क है और 18 के 192 मार्क्स है, तब आपको 200 नंबर नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनेगा। तो इतना डिफरेंस आ रहा है। तो 15 नवंबर वाले के बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं, 16 वाले के उससे कम बढ़े हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स बढ़ते जाते हैं, अगर आपका रो स्कोर ज़्यादा है तो आपके मार्क्स भी कम ही बढ़ेंगे। तो ये एक तरह से जो नंबर्स हैं उनका एक एनालिसिस है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, जिनके 100 नंबर रो मार्क्स है, जिनके 100 नंबर आए हैं, उनके नॉर्मलाइज स्कोर कैसे बढ़ा है। तो 15 नंबर वालों के तो 82 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, 16 नंबर वाले के लगभग 70 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं और 18 वालों के 140 माइनस 240 माइनस में आया है। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, मतलब 340 घट गए उस बंदे के। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ये मार्क्स देख के। लगता है कि आगे स्टूडेंट्स इससे इंस्पायर भी होंगे या नहीं, शायद आगे उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले, एग्ज़ाम्स देने से भी कतरा है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल नॉर्मलाइज जो मार्क्स मैंने स्क्रीनशॉट देखे हैं उनके बेसिस पर बहुत सारे कैंडिडेट ने अपने मार्क्स भी शेयर किए। तो 15 नंबर वालों के मार्क्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके रो मार्क्स बढ़े हैं उनका ओवरऑल इंक्रीज भी
248 तक ही गया है। तो 16 नवंबर के भी मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन उनके मार्क्स अगर कम है तो इतने इंक्रीमेंट नहीं हो जितना कि 15 का हुआ। और 18 की तो बात करें, मतलब 189 नंबर्स तक आपके मार्क्स घट ही रहे हैं। 180 190 अगर मार्क्स है तब जाके आपका 1 नंबर बढ़ेगा। 192 मार्क्स के बाद जाके 200 नंबर बन रहे हैं आपके। तो ये सारे नंबर्स देख के बहुत ही डिस्टर्बिंग लगा। शायद स्टूडेंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा हताश हुए होंगे। अब ये आपके ऊपर है, जिनको मार्क्स बढ़े उनके लिए अच्छा है, जिनके घटे उनके लिए बहुत ही बुरा हुआ। एसएससी को शायद एक सिस्टमेटिक वे लाना चाहिए इन चीज़ों को इफ़ेक्टिवली सोल्व करने के लिए। नंबर्स की अभी मोर एनालिसिस होनी बाकी है, तो सभी के नंबर जब आ जाएंगे तो एक अच्छे से एक एनालिसिस तैयार होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।